मैडम डॉक्टर को बुलाऊं? इन्फॉर्म कर दिया है, डोंट वरी, गोली बस छूकर निकली है। मैडम जख्म गहरा लग रहा है। चौधरी स्टॉप वरिंग, ये एनकाउंटर नहीं है, डिफेंस है। हमारे पास एविडेंस भी है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैडम। सत्या, श्वेता के मरने की वजह नहीं पता, बॉबी चुप क्यों था ये भी नहीं पता, हम ये भी नहीं जानते कि गौतम सच कह रहा है या झूठ, रिया नाम की लड़की है भी या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि वो गुनहगार मुझसे बचकर नहीं जा सकता। सत्या, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो मैं चलता हूँ सर। चलो मैडम। Are you okay? या आर यू ओके? No. ड्रिंक लोगे? Okay. सो अपनी बेटी के खोने के गम में श्वेता एंडेड हरसेल्फ, है ना? श्वेता की तो किसी को परवाह नहीं है। माय हस्बैंड 2 साल पहले हमारी एनिवर्सरी के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट पे ही खत्म हो गए। सिट। बुरा तो लगता है, पर इतनी दूर से आना, होटल में ठहरना, पुलिस के लफड़े में पड़ना, कोई इतना रिस्क नहीं लेता। उससे प्यार था। It's your life, damn it! He is my father, सत्या। अपनों के दूर होने के दर्द से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो चाहते हैं कि मरने से पहले उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए। मैं और श्वेता साथ में काम करते थे। उनसे मना करने की ताकत नहीं है और हाँ कहने की हिम्मत भी नहीं है। मेरा उनके अलावा और कोई नहीं है सत्या। हम शादी भी करने वाले थे। और गौतम? मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है श्वेता। 2 दिन के बाद गौतम से मेरी शादी है। I have to go. श्वेता, प्लीज डोंट गो। गुड बाय सत्या। मैम साहब, घर का पूरा काम हो गया है। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। राजू, एक्सक्यूज मी। और लक्ष्मी को घर छोड़ देना। जी मैडम। मंदोली स्टेशन के जाओ तुम। जी मैम साहब। सॉरी। जब श्वेता ने रिया को ढूंढने में मदद मांगी तो मुझसे मना नहीं किया गया, मगर यहाँ सब रिया की किडनैपिंग छुपाने में लगे हुए थे। बॉबी, प्रिंसिपल, वो अफ्रीकन्स और गौतम भी। और उन सब की बातें सुनकर मैं भी फंस गया ना। और ये बात श्वेता से बर्दाश्त नहीं हुई। सिर्फ एक काल्पनिक बच्ची की वजह से वो अपनी जान दे दे। श्वेता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी मैडम। इससे बच्ची का प्रेजेंस साबित कैसे होगा? श्वेता के घर में रिया की हाइट मार्किंग्स हैं। श्वेता के आसपास सब लोग रिया के सबूत मिटा रहे थे, फिर भी श्वेता को ये फोटो मिल गई। रिया को बॉबी ने किडनैप किया था और बॉबी मर गया। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? सिर्फ एक आदमी जानता है कि रिया कहां है और वो है गौतम। देखिए, गौतम को तो मैं ढूंढ लूंगा, मगर रिया को मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मेरा टारगेट गौतम नहीं है, रिया है। क्या आप लोग गौतम को अरेस्ट कर सकते हैं? किसी को भी बिना एविडेंस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, I'll take care of it. पता नहीं आपने अकेले में मुझे क्यों बुलाया, मगर एक बात सुन लीजिए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद भी वो 4 साल पहले ब्रेकअप करके गए बॉयफ्रेंड को याद रखती है, मगर 2 महीने पहले अपनी खोई हुई बच्ची को याद नहीं रख सकती। मैं चलता हूं मैडम। चल बता, सत्या के अलावा कौन जानता है?
ए, बता। देख कौन है। सत्य। बाबू खान, मैंने सोचा था तुझे होटल में ही ठोक दूंगा। मेरा 100% किलिंग रिकॉर्ड है तेरी वजह से। बाबू खान, बाबू खान उठो। बाबू खान उठो, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूं तुम्हें। उठो, आंखें खोलो बाबू खान। बाबू खान, बाबू खान, बाबू खान। सॉरी। हमें उस लड़के की कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी श्वेता को ये फोटो मिल गई। सर उस दिन पुलिस यहाँ पर आई थी। वी डोंट हैव अ डॉटर। वसंत मेनन। मैंने उस बच्ची को देखा था सर। और बॉबी मर गया। रुके रुके सर, कहाँ जा रहे हैं? मुझे एसीपी से मिलना है। वो तो चले गए। पर कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम, वो तो रोजाना इसी वक्त निकल जाते हैं। क्या? लक्ष्मी को घर छोड़ देना, मांडोली स्टेशन के पास।
भाई साहब, आप एसीपी मैडम के घर काम करने वाली लक्ष्मी को जानते हैं क्या? मैं उसे नहीं जानता। भाई तुम लक्ष्मी को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता सर। नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं पता सर। नहीं जानते। नहीं जानते हम। मुझे नहीं पता सर। नहीं जानते सर। अरे मुझे नहीं मालूम। हमें ये एड्रेस नहीं पता। हम नहीं जानते। सॉरी, नहीं पता। दूसरी गली का पता कीजिए। हम नहीं जानते। भाई साहब, आप लक्ष्मी का घर जानते वो हैं जो क्या? पुलिस वाली के घर काम करती है, हाँ वही। वो वहाँ सामने वाले घर में रहती है। उस घर में? हाँ। एसीपी कहाँ है? नहीं पता। ए, एड्रेस बता। महाबलीपुरम सर, ईसीआर रोड। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? चौधरी फोन उठा।